गांधी जितनी जल्दी सच का सामना कर लें, कांग्रेस का भी कल्याण होगा और राहुल गांधी का भी, क्योंकि ममता बनर्जी देश की राजनीति में आज हैं तो राहुल गांधी कल से आशय यहाँ भविष्य से ही है, क्योंकि राहुल गांधी के आज से बेहतर बीता हुआ कल ही था। राहुल गांधी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2009 के आम चुनाव में ही देखने को मिला, जब यूपी में वो कांग्रेस की सीटें बढ़ाकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के करीब ला खड़े कर दिए थे। बाद में तो हार का ही ठप्पा लगाया गया और ये सिलसिला हाल के विधानसभा चुनाव में भी थमा नहीं है। सोनिया गांधी ने एक समझदारी जरूर दिखाई कि G23 की तरफ से कोई भी कड़ी टिप्पणी आने से पहले ही विधानसभा चुनाव में हार पर अपनी बात कह डाली। सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत ही बुरी हार को अप्रत्याशित बताया है। समझा जाए तो सोनिया गांधी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। तमिलनाडु में तो कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन केरल में अपनी सरकार बनाने की उम्मीद जरूर रही होगी। केरल में सत्ता परिवर्तन को उम्मीद थी और कांग्रेस को लग रहा होगा कि बीजेपी को तो वो पछाड़ ही देंगे। असम में राहुल गांधी भी ज्यादा तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मेहनत की, लेकिन सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा भी आम नाकामी का ठप्पा बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी के लिए इससे भी बड़ी नाकामी क्या होगी कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी होते हुए भी अमेठी में राहुल गांधी की हार नहीं टाल सकी। अगर राहुल गांधी भी ममता बनर्जी की तरह एक ही सीट से चुनाव लड़ने की जिद किए होते तो क्या हाल होता। ममता बनर्जी ने तो पार्टी को जिताने के लिए ही खुद की हार का सबसे बड़ा जोखिम उठाया था, वरना पहली बार में ही सोमनाथ मुखर्जी जैसे दिग्गज को शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी भला नंदीग्राम में अपनी हार का सबसे बड़ा रिस्क क्यों लेती। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इसलिए भी बरकरार है क्योंकि राजनीति में ये सवाल बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम हार कर एक पैर से बंगाल ही नहीं जीता है, दोनों पैरों से दिल्ली जीतने की तरफ भी जल्द ही रफ्तार भरने की तैयारी कर रही होंगी। देखा जाए तो ममता बनर्जी भी उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं जिस पर 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े थे और राष्ट्रीय स्तर पर वो भी तब नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की राजनीति में बड़ा ही बुनियादी फर्क है। नीतीश कुमार को वो मुकाम आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के बाद ही हासिल कर पाए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हीं मोदी और अमित शाह को अकेले शिकस्त दी है। ममता बनर्जी का साथ जिसे छोड़ना था पहले ही छोड़ चुका है। फिलहाल तो ममता बनर्जी को नीतीश कुमार जैसा टेंशन कतई नहीं है जैसा वो लालू प्रसाद और महागठबंधन छोड़ने से 10-20 बार पहले जरूर सोचे होंगे। अब ममता बनर्जी को वही छोड़ सकता है जिसे खुद कोई बड़ा लालच ना हो या फिर कोई उसे दिला पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर होने के साथ साथ फिलहाल सोनिया गांधी के करीबी हो चुके कमलनाथ से मौजूदा दौर का महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए लीडरशिप देनी चाहिए? सवाल के जवाब में कमलनाथ ने जो कुछ कहा वो 2015 में कांग्रेस नेताओं के बयान से काफी अलग था। तब ये हाल था कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर पूछे जाने पर लालू प्रसाद कहते थे, कोई शक है क्या? सार्वजनिक तौर पर ही सही, लेकिन लालू प्रसाद ऐसा ही कहा करते थे। लेकिन जब भी ऐसे सवाल कांग्रेस नेताओं के सामने आते, नेता कोई भी नहीं होता, सबका जवाब एक ही होता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो राहुल गांधी ही होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ ने वैसी जिद नहीं पकड़ी और जो संकेत दिया उसमें काफी गंभीर इशारे भी लगते हैं। फिर भी जब तक कोई बात औपचारिक तौर पर नहीं बताई जाती, ये सवाल तो बना ही रहेगा कि ममता बनर्जी को लेकर सोनिया गांधी आखिर आने वाले समय में क्या सोच रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी अपडेट जाहिर किया। कमलनाथ ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया जारी है और सब कुछ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा चुनाव तक के लिए टल गया था। तब तो यही बताया गया था कि मई में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का
तब तो यही बताया गया था कि मई में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का काम होगा। ये फैसला भी उन्हीं बैठकों में लिया गया था जिसमें कमलनाथ काफी सक्रिय नजर आए थे। खबर ये आ रही थी कि सोनिया गांधी को लगने लगा था कि कांग्रेस के असंतुष्ट और बागी नेता कहीं राहुल गांधी दोबारा ताजपोशी में कोई अड़ंगा ना डाल दे। बताया गया कि कमलनाथ की ही पहल पर सोनिया गांधी की तरफ से कांग्रेस में G23 नेताओं के साथ एक बैठक तय हुई। वो नेता पहुंचे भी, लेकिन बैठक से निकलकर गुलाम नबी आजाद ने जो कहा वो सुनकर तो यही लगा कि सारी कवायद बेकार गई। बाद में तो गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की जमीन से कांग्रेस के बागियों की जमघट के जरिए कांग्रेस नेतृत्व को कड़े संदेश भी भिजवाए थे। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और उसमें कांग्रेस की हैसियत को देखें तो सोनिया गांधी के सामने गिने चुने विकल्प ही बचे हैं। पहले तो कांग्रेस को बनाए रखने का या फिर अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने का, एक पावरफुल और फुल टाइम अध्यक्ष का इंतजाम भी उन्हें आने वाले समय के लिए करना बेहद जरूरी है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि वो फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से यही समझाने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी ही फिर से कमान संभालेंगे, भले ही ऐसी खबरें कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से लीक की जा रही हो। माना तो ये भी जाने लगा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया अब चल रही है तो उससे नतीजे भी देर सवेर आ ही जाएंगे। ये भी मान लेते हैं कि कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को ही चुन लेती है तो वो फुल टाइम अध्यक्ष भी बन जाएंगे, और ये भी मान लेते हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की अपेक्षा के अनुरूप राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष काम करते हुए दिखेंगे भी। लेकिन इससे क्या और कितना कुछ बदल पाएगा? क्या राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस चुनाव जीतकर अपना अध्यक्ष घोषित कर दे तो आने वाले चुनाव के नतीजों में फर्क आ जाएगा? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों का इम्तिहान अगले ही साल होने वाला है, जब 2022 में ही यूपी और पंजाब से लेकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश तक की विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। गुजरात और हिमाचल भूल भी जाएं तो पंजाब की भी कोई टेंशन नहीं है। पंजाब में जीत हो या हार, जो भी होना होगा मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ही निर्भर करेगा। सुरक्षा पेटी के तौर पर अमरिंदर सिंह ने पहले से ही प्रशांत किशोर को बांध ही लिया है, 1 रुपए की तनख्वाह पर। वैसे प्रशांत किशोर का कहना है कि पश्चिम बंगाल के बाद वो इलेक्शन कैंपेन का काम नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होने वाला है, इसलिए उससे हालांकि पहले से ही प्रियंका गांधी के सर पर डालकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि किसी भी नुकसान के लिए ठीक रहा उनके सर पर राहुल गांधी को एक और हार से बचाया जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस मजबूती पार्टी को दे पाती है। क्या सोनिया गांधी ने कभी सोचा होगा कि अगर कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो राहुल गांधी को कौन पूछेगा? अगर राहुल गांधी के नाम में गांधी नहीं जुड़ा होता तो क्या वो ममता बनर्जी और शरद पवार की तरह कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर मुख्यधारा की राजनीति में कहीं टिक पाते? ये सवाल इसलिए भी बरकरार है क्योंकि ममता बनर्जी की जीत ने कई सवालों को अब विपक्ष के लिए खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।